हाय, जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज जो है क्लास 10th के समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और समांतर श्रेणी में समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी क्यों जरूरत पड़ता है एक निकालने के लिए और ये है क्या। तो देखिए समांतर श्रेणी समांतर यानी समान अंतर एक श्रेणी यानी श्रृंखला, ठीक है। समान अंतर एक श्रृंखला का हो वही समान श्रेणी कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक संख्याओं का श्रृंखला है, संख्याओं का श्रृंखला है, जैसे 2 4 6 8 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा जो है आप पढ़ते हैं, तो 2 का पहाड़ा का अंतर कितना आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से 3 के पहाड़ा में 3 3 का अंतर आ रहा है, 4 के पहाड़ा में 4 4 का अंतर आ रहा है, 5 के पहाड़ा में 5 5 का अंतर आ रहा है। इस प्रकार से जितने के आगे एवं में जाइएगा ऊपर में उतना ही का अंतर उसमें आएगा। तो ये अंतर आएगा ना, तो उसके अंतर को सार्वअंतर कहते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। डी से सूचित करते हैं और फर्स्ट जो स्टार्ट होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। और जितनी संख्या हो उसको एन से सूचित करते हैं, नंबर से, ठीक है, एन से सूचित करते हैं और इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी है तो आप 2 का टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 डैश 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 डैश, आप जानते हैं कि 20 तक। यानी अब इसमें कितने संख्या है तो संख्या इसमें आराम से निकल जाएगा, समझ गए। ये संख्या आराम से टीएन निकल जाएगा, ठीक है, टीएन निकल जाएगा। तो इसका सूत्र निकालने के लिए आपका जो है बता देंगे। फिर अब मान के चलिए श्रेणी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद कैसे निकालेंगे, तो ये प्रथम पद ए हुआ, क्या हुआ ये प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम पद को ए कहते हैं, ठीक है। यानी कितना हुआ 2। सार्वअंतर निकालना है तो सार्वअंतर क्या करेंगे, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर डी बराबर करेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। यानी ये हुआ a1 a2 a3 a4 डैश 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 an, ठीक है, नंबर निकालना है। तो इस प्रकार से डी निकालने का, सार्वअंतर निकालने का यही सूत्र है, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, तो कितना आएगा 2। तो इसलिए सार्वअंतर भी कितना आया 2 और प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद कितना आया 2। अब टी एन जो है इसको एन तक निकालेंगे। अगर मान के चलिए कि हमको टी एन पर सूत्र डायरेक्ट निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैथ हम देते हैं, इस प्रकार से आप सार्वअंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। सार्वअंतर निकालने का तो ये है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ये मिटा देते हैं, यहां तक कोई डाउट नो, ठीक है, एक भी कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन करना है। समांतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, हल में, क्या करेंगे हल में निकालेंगे। तो हल में प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा ए बराबर 2, सार्वअंतर, सार्वअंतर डी बराबर कितना होगा, सार्वअंतर आपका आ जाएगा कितना, तो a2 माइनस a1, समझ गए, a2 कितना है 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। तो इसलिए ठीक है एन 10वां, एन बराबर कितना है एवं एन बराबर 10वां पद, ठीक है। तो प्रश्न से
प्रश्न से टी एन निकालेंगे तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र इसका यही होता है 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो एन यानी टी कितना 10 निकालेंगे तो ए का मान 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस वन गुने कितना, डी का मान 2 है तो 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 2। तो देखिए 2 प्लस 9 दूना 18 और ये कुल मिलाकर 18 2 20। तो अतः नीचे में लिखेंगे अतः श्रेणी का 10वां पद बराबर कितना आएगा 20 आंसर। 10वां पद कितना है 20, समझ गए। तो इस प्रकार से आप सलूशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप से, कौन सा पद 78 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद 78 है, गौर से देखिए कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब प्रथम पद ज्ञात कीजिएगा। एक मिनट, तो देखिए प्रथम पद जो है कितना है, इसमें 3, 8, 13, 18 है। तो प्रथम पद इसका फर्स्ट वाला यानी 3 होगा। एवं सार्व अंतर d बराबर कितना होगा a2 माइनस a1। तो d कितना है आपका नहीं है, तो पहले क्या करेंगे 18 माइनस 3 सॉरी 8 माइनस 3 कर लेंगे तो कितना होगा ये 5। इन बराबर नहीं दिया हुआ है, इन बराबर नहीं दिया हुआ है, n बराबर 8। तो इसलिए प्रश्न से ठीक है टी एन बराबर कितना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कौन सा पद 78 है, तो 78 दिए हुआ है यानी टी एन 78 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 5, ठीक है। अब देखिए 78 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा आपका जो है n माइनस वन इंटू 5, ठीक है। अब देखिए ये वाला मिटा देते हैं, इधर वाला तो नोट कर चुके हैं, ये वाला मिटा देते हैं। अब इसमें देखेंगे ये तो क्वेश्चन ही मिटा देते हैं क्योंकि इस तो बन चुका है। अब देखिए यहां से इधर ला देते हैं, 78 में से 3 माइनस करेंगे तो 75 बराबर, अब देखिए इधर 5 मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 5 बराबर कितना n माइनस वन। इससे ये कट जाएगा कितने मतलब है 5 1 जा 5 2 5 यानी 15। तो 15 माइन इक्वल n माइनस वन, ठीक है। तो 15 आप प्लस वन इक्वल n, तो इसलिए n बराबर 16। तो नीचे में लिखेंगे अतः d
गई। श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ऐसा समझ में आया? इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अभी दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। अब जो है इस प्रकार से आगे क्वेश्चन लिखते हैं। जब तक इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए जल्दी से ना नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए। समांतर श्रेणी श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद इसके 20वें पद से 55 अधिक है। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यह नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसे आप देखें और अच्छी तरह से समझें। क्लास 10th में यह चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैथ जो है आप एक बार में अगर नहीं समझते हैं, पुनः बनाने का प्रयास करें और फिर भी नहीं आ रहा है तो बार बार बनाने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइएगा तो ये समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चे जो नहीं समझते हैं वह अधिक मेहनत करें, इस मैथ को बार बार देखिए, बार बार देखिए, तो खुद वह जो है एक ऐसा समय आएगा कि मैथ ही बोलेगा कि नहीं अब हम इसको समझ में आ जाते हैं। तो हल पहले यहाँ हल निकालते हैं। देखिए हल में माना कि n नहीं दिया हुआ है ना, समांतर श्रेणी में कौन सा पद 21वें 20वें पद से 55 अधिक है। तब माना कि पद बराबर n है। बस देखिए a बराबर कितना 3 लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर कितना 3, सार अंतर d बराबर कितना होगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 8 माइनस 3 बराबर 5, कितना 5। कौन सा पद 20वें पद से, गौर से देखिए 20वें पद से 55 अधिक है। कौन सा पद 20वें पद से 55 अधिक है? तो देखिए पहले निकालेंगे प्रश्न से, प्रश्न से tn, ठीक है, बराबर t20 प्लस 55, t20 प्लस 55। तो इस प्रकार से आप इसमें निकाल सकते हैं।
तो अब देखिए इसमें निकालेंगे तो Tn बराबर T20, तो T20 के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 55। तो देखिए a का मान 3 प्लस n यानी कितना 20वां पद बोल रहा है, तो 20 माइनस 1 गुनी 5 प्लस कितना 55। ठीक है, अब देखिए तो इधर भी जो है क्या करेंगे, आपको a प्लस n माइनस 1, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गौर से देखिएगा a का मान इधर भी 3 है प्लस n माइनस 1 गुनी इधर भी 5 है। अब देखिए 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 19 गुनी यानी 19 गुनी 5 प्लस 55। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं और यहाँ सोल्यूशन करते हैं 5 में से, तो यानी 5n माइनस 2 बराबर ये 3 प्लस 19 बचे 95 प्लस 55। 5n बराबर सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 और 5 15 15। अब माइनस ये देखिए इधर माइनस में है तो इधर आया प्लस में 2। ठीक है, n बराबर 155/5, इसे ये कट गया 5 3 15 5 1 5, इसलिए n बराबर कितना है 31। अतः 31वां पद 20वें पद से 55 अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ गया आंसर। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ गए? कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप बनाइएगा उतना मैथ आपका जो है क्लियर होते जाएगा। अगर मैथ नहीं बनाइएगा तो फिर जो है एक बोर्डिंग सा हो जाएगा, इतना भारी लगेगा कि आप छू भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैथ को हल्का करने के लिए उसे बार बार बनाने का प्रयास करें। कोई भी सोल्यूशन, कोई भी मैथ है उसको एक बार बना लीजिए, फिर उसको दूसरे दिन अगर टाइम मिलता है तो फिर उसको सोल्यूशन कर लीजिए, या उसको देखिए मैथ का एक विधि नहीं होता है। मैथ का एक विधि नहीं होता है। मैथ एक यही कहता है कि मुझे जोड़ो तोड़ो फोड़ो मगर मुझे चेंज मत करो। मैथ कहता है जोड़ो फोड़ो तोड़ो मगर मुझे चेंज मत करो। थैंक यू एवरीवन।